इति आशंका को लेकर प्रयास करते। कस्मात, किस हेतु से? वे आत्मा को नहीं जान पाता, अर्थात परिचिन्न चिंतन करने से। तो कहते आकृष्णो असमर्थो ही यस्मात् ऐसा आत्मा अस्मात् प्राणादि समुदायात, ये क्योंकि वह इस प्रकार से मन के द्वारा, सामान्य रूप से मन के द्वारा एक एक क्रिया के साथ जुड़ जाने से परिचिन्न ही आत्मा को जानता है, अपरिचिन्न आत्मा को नहीं जानता। इस हेतु से अकृष्णो यानी असमस्तो है, असमस्ती होता है। ऐसा आत्मा, ऐसे जानने वाला साधक ऐसा अपरिचिन्न ही होता है, क्योंकि प्राणादि समुदाय से एक एक को ही जानता है। प्राणादि समुदाय के मध्य में से एक एक क्रिया के, एक एक इंद्रिय के क्रिया के साथ जुड़ जाने से एक एक क्रिया वाला आत्मा को, अपने आप को मानता है। इस प्रकार से आधा टीका में वर्णन किया, तस्मात् विशिष्ट आत्मदर्शी, जो भेद बुद्धि से आत्मा का चिंतन करने वाला व्यक्ति निर्विशेष आत्म तत्व को नहीं जानता, न ब्रह्म आत्मदर्शी इति शेषा, क्योंकि उसने एक एक इंद्रिय की क्रिया के साथ संबंध बना लेने से तो वह परिचिन्न ही हो गया। तो परिचिन्न हो जाने से वह तो मात्र एक श्रोता, मंता, विज्ञाता आदि कहलाता है ना। तो निर्विशेष ब्रह्म को नहीं जान पाता, बल्कि सविशेष ब्रह्म को तो जान लेता है। अब आगे वर्णन करते हैं। उपास्तेर ज्ञानम उपासिति जानाति न स्वभाव से उपासना युक्तत्व। अब आगे वर्णन करते हैं कि जब, तो कहते हैं अतः, इसमें हेतु देते हैं, अतः प्रविक्त एक एकेन विशेषणेन विशिष्ट इतर धर्मांतर अनुपसंगाराद भवति। अतः जिस हेतु से प्राणादि समुदाय के में से एक की उपासना करने वाला होने से, अतः इसी हेतु से प्रविभक्त आदि भेद बुद्धि वाला, विभक्त भिन्न भिन्न हो गया यानी परिचिन्न, तो परिचिन्न बुद्धि वाला एक एक विशेषण के द्वारा विशिष्ट होता हुआ, यानी चक्षु इंद्रिय के साथ जुड़ गया तो श्रोता, चक्षु इंद्रिय के साथ जुड़ गया तो दृष्टा, श्रोत इंद्रिय के साथ जुड़ गया तो श्रोता इत्यादि, और घ्राण इंद्रिय के साथ जुड़ गया तो घ्राता सूंघने वाला, रसना इंद्रिय के साथ जुड़ गया तो रसयिता, रस को इच्छा चाहने वाला, स्पर्श करने वाला, चाहने वाला, स्वाद लेने वाला। तो इत्यादि एक एक विशेषण से विशिष्ट होता हुआ वह आत्मा इतर धर्मांतर यानी जो एक इंद्रिय के धर्म से इतर दूसरी इंद्रिय के धर्म, उन धर्मों का, तो संपूर्ण विशेषण वाली आत्मा का अन्य धर्मों का इसमें चक्षु इंद्रिय में श्रोत इंद्रिय के धर्म अरे संबंध नहीं हो पाते, उपसंगार नहीं होते। इतर धर्मांतरों का उपसंगार न होने से, यानी जो श्रोता में, श्रोता कोई कह दे कि मनता है, श्रोता कोई कहते हैं कि विज्ञाता है, श्रोता कोई कह दे कि ग्राहता है, श्रोता को कह देते रसयिता है इत्यादि नहीं कह सकते। श्रोता को श्रोता ही कहेंगे, मनता को मनता ही कहेंगे, है ना, और दृष्टा को दृष्टा ही कहेंगे। तो एक इंद्रिय के विशेषण वाली आत्मा का दूसरी इंद्रिय के विशेषण उसमें उपसंगार न होने से, तो इसलिए वह ऐसा इस परिचिन्न रूप से जानने वाला व्यक्ति परिचिन्न ही होता है। तो इतर धर्मांतरों का उपसंगार न होने से भवती परिचिन्ना, वह आत्मा कैसी परिचिन्न कहलाती, आते इस प्रकार से भेद बुद्धि से उपासना करने वाला। अब उसी को कहते हैं कि यावद आयम एवं वेदा पश्यामि शृणोमि स्पृशामि इति वा स्वभाव प्रवृत्ति विशिष्टम वेदा तावत अंजसा कृष्णम आत्मानम न वेदा। जब तक व्यक्ति है जो जीवात्मा है एवं इस प्रकार से वेदा, इस प्रकार से जानता है, उपासना करता है कि मैं देखने वाला हूँ, पश्यामी हम पश्याम्य देखने वाला हूँ, अरे शृणोमी हम शृणोमी श्रवण करने वाला हूँ, है ना, श्रवण कर रहा हूँ, स्पृशामी आटा में स्पर्श कर रहा हूँ, स्पर्श करने वाला हूँ इत्यादि स्वभाव प्रवृत्ति से विशिष्ट रूप से जानता है आत्मा को। इस प्रकार से भेद बुद्धि से जानता है, स्वभाव रूप से। ऐसे व्यक्ति कहते हैं ना, शास्त्र यहाँ पर कहते हैं स्वभाव प्रवृत्ति से विशिष्ट है, शास्त्र की अपेक्षा किए बिना,
4 नंबर टिप्पणी में दिया है शास्त्र अनपेक्षा इत्यर्थ, शास्त्र की अपेक्षा किए बिना। शास्त्र ने तो वर्णन किया कि आत्मा उपाधि को लेकर श्रोता मंत्र विज्ञाता कहलाती है ना, उपाधि को लेकर के। किंतु ये व्यक्ति सामान्य रूप से जानता है कि मैं अमुक का पुत्र, अमुक की पुत्री, अमुक इतना मेरे पास धन है, इतनी मेरी संपत्ति है, तो इत्यादि स्वभाव रूप से उसको अनादिकाल संस्कार पड़े, उसी से युक्त होकर के जानता है कि मैं अलग हूँ, देवता अलग है ना, भगवान अलग है और मैं अलग हूँ, इस प्रकार से जानता है। मेरे ऊपर शासन करने वाले कौन है? भगवान है। मैं उनका शास्य आता, मेरे ऊपर शासन कर रहे, मैं शास्य हूँ, मैं उनकी आज्ञा पालन करता हूँ, जैसे पिता की आज्ञा पुत्र पालन करता है, उसी प्रकार से इस प्रकार से भेद बुद्धि से जानता है। तो स्वभाव शास्त्र की अपेक्षा की बनाई स्वभाव रूप से जानता है, तो इस प्रकार से जानने वाला साधक है। तावत तत्वता रूप से, साक्षात रूप से, अंजसा नहीं, साक्षात रूप से कृष्णम आत्मानम, जो संपूर्ण आत्मा है, निर्विशेष ब्रह्म, उस निर्विशेष अपने स्वरूप आत्मा को ना वेदा, नहीं जान पाता। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे वर्णन करते हैं कथम पुनर्पश्यन वेद, इस प्रकार से जो परिचिन रूप से आत्मा को जानता है, तो वो निर्विशेष आत्मा को अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पुनः पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, अथवा शिष्य आचार्य से प्रश्न करता है, तो फिर आत्मा को साधक है शिष्य कैसे जाने, है ना? जो साधक है अथवा शिष्य है, आत्मा को किस प्रकार से जाने? कथम पुनः पश्यन वेद, किस प्रकार से देखता हुआ आत्मा को जाने? ऐसी प्राप्त हो जाने पर, कथम पश्यन वेद, ऐसी आकांक्षा हो जाने पर किस प्रकार से जानता, किस प्रकार से जाने? ऐसी आशंका को लेकर के इस प्रकार से जाने, इस प्रकार से उपासना करेगा तो आत्मा को जान लेगा। तो उसको लेकर कहते हैं आत्मा इति एव आत्मा इति प्राणादीनि विशेषणानि यानि युक्तानि तानि यस्य सा आपनुवंश तानि आत्मा इति उच्यते। आत्मा इति उपासिता, ये वाक्य आया विद्या सूत्र, इस सूत्र को कहते हैं विद्या सूत्र। आत्मा इति, तो आत्मा इति, तो आत्मा इति में इति जो शब्द आया है, ठीक है ना, तो जब इति शब्द वाक्य के अंत में आता है तब वह अर्थ का बोध कराता है, किसको? संपूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं। किंतु जब इति शब्द एक शब्द के ऊपर आता है तब वो शब्द स्वरूप का बोध कराता है कि ऐसा ही है। ओम इति, इस ओम रूप अक्षर को ही इस प्रकार से चिंतन करें। तो आत्मा इति, ये आत्मा व्यापक ब्रह्म है, इस प्रकार से आत्मा इति आत्मा इति, तो ऐसी जो आत्मा है निर्विशेष ब्रह्म है, तो ऐसी जो आत्मा को प्राणादि विशेषणानि, वे आत्मा कैसी प्राणादि विशेषण वाली है? यानी युक्तानि, जो प्राणादि विशेषण से युक्त आत्मा को पहले वर्णन कर दिया। चक्षु इंद्रिय के साथ जुड़ जाने से श्रोता, ज्ञान इंद्रिय से जुड़ जाने से ज्ञाता बन जाती है, कर्म इंद्रिय से कर्ता बन जाती है इत्यादि। चक्षु इंद्रिय के साथ जुड़ जाने से दृष्टा, सोत इंद्रिय के साथ जुड़ जाने से श्रोता, मन के साथ मनता, बुद्धि के साथ बुद्ध इत्यादि, जो प्राण के साथ जुड़ जाने से प्राणन। तो इस प्रकार से ये आत्मा के विशेषण कहे गए हैं, प्राणादि विशेषणानि यानी उक्तानि जो कहे गए हैं, तानि सारे वे विशेषणानि यस्य आत्मा, जिस आत्मा के हैं, सब आत्मा इन सभी को व्याप्त करके रहती है, तानि उन विशेषणों को व्याप्त करके उसको आत्मा कहते हैं। इस प्रकार से जानता है आता, ये सारे विशेषण आत्मा के ही हैं, ये सारे श्रोता मनता विज्ञाता ये आत्मा के धर्म है, उपाधि को लेकर के। कैसे? श्रोता मनता विज्ञाता अन्य जो है वे आत्मा के ही धर्म हैं, उपाधि को लेकर के, इस प्रकार से जानता है। तो यहाँ पर आपनुवन का अर्थ हो गया व्याप्तवन, व्यापनुवन, ये संपूर्ण विशेषणों को आत्मा व्याप्त करके रहती है। जैसे उदाहरण हो गया, अरे आकाश, आकाश संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है ना। उसी प्रकार आत्मा श्रोता को भी, चक्षु इंद्रिय को व्याप्त करके रहता है, अरे मन को व्याप्त करके रहता है, घ्राण इंद्रिय को व्याप्त करके रहता है, 5 कर्म इंद्रिय को व्याप्त करके रहता है आत्मा, 5 ज्ञान इंद्रिय को भी, 5 प्राणों को, अंतःकरण को व्याप्त करके रहता है। इस प्रकार से आता सारी इंद्रियां इसी आत्मा को ही बोध कराती हैं, इस प्रकार से जानता है। ऐसी जो आत्मा इति उच्यते, उसको आत्मा कहते हैं।
इसको आत्मा कह दिया। इस आत्मा को जो उपासना करते हैं, सा अब आगे वर्णन करते हैं। तस्मिन दृष्टि, उस दृष्टि में यथा उक्त दोष को परिहार करके दिखलाते हैं। इस प्रकार से जानता है कैसा तथा कृष्ण विशेष उपसंगारी सन कृष्णो भवती, वह जो जानने वाला साधक सा वह आत्मा जो थी, इस प्रकार से सारे विशेषण आत्मा के आत्मा में उपसंगार हो जाते, इस प्रकार से जानता है। ऐसे कृष्ण विशेष उपसंगारी, कृष्ण 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 तो कृष्ण का संपूर्ण, तो संपूर्ण प्राण आदि जो धर्म थे आत्मा के, प्राण को लेकर के प्राण क्रिया वो चक्षु आदि पांच कर्म अंतःकरण और पंच प्राणों की जो चेष्टा आदि थी, वो सारे आत्मा के ही धर्म उपाधि को लेकर के कहते प्राण आदि निखिल उपाधि सुप्रक्त होता हुआ तत्त आत्म रूप से तत्त आत्म रूप से तिष्ठित रहता हुआ संपूर्ण विशेष को संगार करता हुआ, ये आत्मा के धर्म में, आत्मा में कुछ भी नहीं है और आत्मा के को लेकर के इनकी चर्चा होती है। यानी श्रोता मनता विज्ञाता आत्मा को लेकर के, माँ की इंद्रियों को लेकर के नहीं है, ये आत्मा के धर्म उपाधि को लेकर के। कैसा? तो संपूर्ण उपाधि के धर्म में आत्मा उपसंगार कर लेने से इस प्रकार से जानता है। तो सन उपसंगारी सन कृष्णो भवती, ऐसे जानने वाला साधक है, सब है साधक कृष्णो भवती है, ब्रह्म हो जाता है। ठीक है ना। अर्थात जे इंद्रियादि पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय पंच प्राण के जो धर्म थे, प्राण आदि के जो धर्म थे, ये आत्मा के नाम है, आत्मा के रूप है, आत्मा के उपाधि के नाम है, बल्कि आत्मा में कुछ भी धर्म नहीं है। इस प्रकार से जानता है। और आत्मा कैसे निर्विशेष है, ये नाम आदियों को व्याप्त करके आत्मा रहती है ना। इस प्रकार से संपूर्ण उपाधियों को आत्मा के धर्म बता करके अविद्या को लेकर के, अज्ञान को लेकर के ऐसा उपसंगार कर देता है। ऐसा जानने वाला, आत्मा को जानने वाला व्यक्ति संपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं, तो कहते हैं उसी को वर्णन करते हैं तो कि बस उपाधि को लेकर के ही आत्मा में आरोप किए गए हैं। तत्त विशेषण व्याप्ति द्वारा, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं इस प्रकार से आत्मा को जान लेते, संपूर्ण विशेष उपसंगारी होता हुआ वह संपूर्ण आत्मा को जान लेता है। तो तत्त विशेषण व्याप्ति द्वारा, तत्त विशेषण आत्मा का ही नाम सोता है, आत्मा का ही नाम विज्ञाता है, आत्मा का ही नाम मानता है, आत्मा का ही नाम दृष्टा है, आत्मा का ही नाम ग्रहाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से विशेषण की व्याप्ति के द्वारा ही वे आत्मा को जानता है। अर्थात सारे ये धर्म है आत्मा की उपाधि को लेकर के है, आत्मा की उपाधि है, आत्मा को वो तराने वाली है, आत्मा का ही विलास कहो, विकार कहो। इसलिए मृतिका का विकार कौन है? जो घट है, वो घट मृतिका से भिन्न नहीं है। ठीक है ना। तो मृतिका रूप, तो ये सारे कौन से? घट है, सकोरा है, कुल्लड़ है, अन्य अन्य बड़े पात्र जो है वो मृतिका के ही है, मृतिका से भिन्न नहीं है। इस प्रकार से मृतिका की तत्त नाम है, नाम रूप जो दिख रहे हैं वो मृतिका के ही है, मृतिका से भिन्न नहीं है। इस प्रकार से उपाधि को लेकर के उनका घट नाम रख गया मृतिका का, उपाधि को लेकर के सकोरा नाम रख गया मृतिका का, उपाधि को लेकर के बड़ा जो घड़ा रहता है, छोटा घड़ा बड़ा घड़ा, और नाज रखने वाला वो है ना, कोठारिया कोठार आदि, वो मृतिका के नाम है। इस प्रकार से जानता है तो मृतिका को जानने वाला हो जाता है, तो संपूर्ण मृतिका को जान लेता है। इस प्रकार से तो जानने वाला संपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार से ये आत्मा को आत्मा से उपाधि के नाम है, चक्षु इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय को लेकर के, तो उस विशेषण के द्वारा आत्मा को, निर्विशेष आत्मा को जानने से वह संपूर्ण को जान लेता है। अब उसी को लेकर कहते हैं कि किस प्रकार से वह तत्त विशेष उपसंगार होता हुआ उस आत्मा के द्वारा उस इंद्रियों के विशेषण कैसे स्थित होता हुआ संपूर्ण होता है, उसको लेकर कहते हैं कि वस्तु अर्थात एक एक विशेषणों को उपसंगार करता हुआ वस्तु मात्र रूप से जान लेता है, इस प्रकार से संपूर्ण होता है। तो किस प्रकार से होता है? तो इस प्रकार से होता है, उसको लेकर कहते हैं कि वस्तु मात्र स्वरूपेण ही प्राणादि उपाधि विशेष
क्रिया जनितानि विशेषणानि व्यापनोति। वस्तु मात्र के स्वरूप से, तो वस्तु मात्र कौन हो गई? आत्मा। आत्मा कैसी है? अरे वाणी और मन से, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण से रहित है, के विषय से रहित है। मन यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आत्मा मन वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि कार्यकरण उसमें ही नहीं है। तो ऐसे जो आत्मा वस्तु मात्र, तो वस्तु मात्र रूप से ही आत्मा को ही, क्योंकि इस वस्तु मात्र रूप से ही प्राणादि उपाधि विशेष, जो प्राण के साथ जुड़ जाने से प्राणी कहलाती है, उसको आत्मा का नाम प्राणी नाम हो गया। चक्षु के साथ जुड़ जाने से वो दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता आदि हो गए। तो प्राणादि उपाधि विशेष क्रिया से उत्पन्न होने वाले जो विशेषण हैं, उन विशेषणों को वह आत्मा क्या कर लेती है? व्याप्त होती, व्याप्त कर, वस्तु मात्र रूप से व्याप्त कर लेती है। व्याप्त होती है ना, व्याप्त करके रहती है। इस प्रकार से जो जानता है वो जानने वाला ही कैसे हो जाता है? संपूर्ण आत्मा को जानता है। अब आगे वर्णन करते हैं। यानी आता था 10 नंबर दिया, प्राणादि उपाधि विशेष क्रिया जनितानि विशेषणानि, तो उन विशेषणों को व्याप्त कर लेती है। तो 10 नंबर टिप्पणी में विशेष विशेषज विशेष रूप से जन्य क्रिया निमित्तानि, क्रिया को निमित्त को लेकर के आत्मा के तत्त नाम पड़ गए हैं, ठीक है ना, उपाधि को लेकर के। बल्कि आत्मा को जब इंद्रियों से अलग कर देंगे तो आत्मा का कोई नाम भी नहीं है, कोई रूप भी नहीं है। इस प्रकार से ये आत्मा के उपाधि के धर्म हैं। अब आगे वर्णन करते हैं, उसी को वर्णन श्रुति कहती, दृष्टांत द्वारा समझाती है। सोतो प्राणादि संबंध, सोता ही अस्य आत्मा के प्राणादि संबंध के प्राप्त हो जाने पर किम उपाधि संबंध, सोता ही इसको मान लिया जाए, प्राणादि संबंध सोता ही मान लेने पर, तो किस लिए उपाधि संबंध? इति आशंका को लेकर के, तो उपाधि को लेकर के कहते हैं। तथा चा बक्ष्यति, उसी प्रकार से कहेंगे आगे कि ध्यायति व लेलायति व इति, आत्मा मानो बुद्धि रूपादि को लेकर के वह मानो ध्यान कर सी रही है। और लेलायति, लीला धातु है चेष्टात्म, मानो प्राण आदि के साथ जुड़ जाने से मानो आत्मा चेष्टा कर सी रही है। तो ध्यायति व, तो ध्यायति इव, तो ईव जो सब, हाँ, तो लीला यानी चेष्टा, लीला, लीला यानी चेष्टा, मतलब है लीला शब्द से बना लीला क्या? लीला भी बन गया, लीला धातु है, धातु से रूप बना है लीला। लीला, लीला बाद में आई है, अरे पहले लीला वो आ गए, धातु से आया। तो देखिए लीला, लीला धातु हो गया तो लीला धातु होगी, लीला उससे लीला यदि बन गया, धातु है। तो धातु ये क्या हुआ? चेष्टार्थ में है। तो यहाँ पर जो ईव शब्द आता है, ईव शब्द उपमा अर्थ में आता है। चंद्र ईव मुखी, अमुक स्त्री चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा के समान मुख वाली है, सुंदर। चंद्रमा सुंदर है, उसी प्रकार से स्त्री का मुख भी चंद्रमा के जैसा सुंदर है, ना? तो चंद्रमा से वो स्त्री भिन्न हो गई, तो उपमा हो गई। तो चंद्रमा जैसा सुंदर है, उसी प्रकार से स्त्री भी सुंदर है, किंतु चंद्रमा बहुत विशाल है, स्त्री तो बहुत छोटी सी है। तो किंतु उसकी उपमा कैसे कर दिया? सुंदरता को लेकर के, है ना। तो ई वर्त उपमार्थ होते हैं, उस जैसी ये है। उसी प्रकार से ध्यायति वा, तो बुद्धि ध्यान करती है। तो बुद्धि जब ध्यान करती है तो ध्यान, तो बुद्धि के धर्म है ध्यान करना, किंतु आत्मा में आरोप कर दिया कि मानो आत्मा ध्यान कर रही है, ध्यान सी कर रही है। बुद्धि के धर्मों को आत्मा में आरोप कर दिया, बल्कि आत्मा में कोई धर्म नहीं है। तो ध्यायति वा, श्रुति कहती लीलायति वा, चेष्टा सी कर रही है। प्राण का धर्म है चेष्टा करना, किंतु आत्मा में आरोप कर दिया कि आत्मा चेष्टा कर रही है, दौड़ रहा है आत्मा, है ना। पुरुष को लेकर के, स्त्री को लेकर के आत्मा दौड़ रहा है, इस प्रकार से। तो ध्यायति वा लीलायति वा इति, इस प्रकार से। उपाधि को लेकर के, उपाधि हटा देंगे तो आत्मा में कुछ भी नहीं है। अब इसी प्रकार, इस प्रकार से जानता है, ऐसे जानने वाला व्यक्ति ही आत्मा को जानता है।
तो तस्मा उसी को कहते हैं। कहते इस प्रकार से आत्मा में संपूर्ण उपसंहार हो जाने पर, अर्थात संपूर्ण उपाधि को त्याग कर देने पर सारी उपाधियां जितनी भी आत्मा के नाम है श्रोता मंत्र विज्ञाता, आत्मा की उपाधि को लेकर के इस प्रकार से प्राप्त, इस प्रकार से जान लेने पर, तो जान लेने पर तो जो किस प्रकार से कहते हैं किस प्रकार से अधूरा रहता है, ये दोष आ रहा था, एक एक जान लेने से तो दोष आ रहा था, संपूर्ण वो दोष का अभाव हो जाता है। इस प्रकार से उस आत्मा को जानता है तो आत्मदर्शी कहलाता है। संपूर्ण उपाधि को लेकर के आत्मा के नाम पड़ गए, बल्कि आत्मा में कुछ भी धर्म नहीं है, इस प्रकार से जानता है, आत्मदर्शी कहलाता है। उसको लेकर खूब श्रृंगार करते हैं। तस्मात् आत्मा इति एव उपासिता, तस्मात् इसी हेतु से, तस्मात् का अर्थ यहाँ पर जैसे सर्पादियों जो धर्म है, सृग इव निखिल निखिलान अनवशेषण व्यापनादिति, अतः उपाधि के धर्म को त्याग करके, जैसे रस्सी में अथवा माला में अरे सृग का है ना, सर्प आदि के धर्म को निषेध कर दिया, ठीक है ना। अथवा रस्सी रूप से सर्प को मानेंगे, रस्सी रूप से सर्प को मानेंगे तो रस्सी रूप से सर्प को स्वीकार करेंगे तब तो सर्प सत्य है, किंतु रस्सी को अलग मानेंगे, सर्प को अलग मानेंगे तो सर्प कैसे हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। इस प्रकार से जानते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण उपाधि धर्म को त्याग करके आत्मा को उपासना करता है, तो ऐसा उपासना करने वाले व्यक्ति आत्मा को संपूर्ण रूप से जान लेता है। इस प्रकार तो तस्मात् इसी हेतु से आत्मेति उपासिता, ये उपाधि के धर्म, आत्मा के उपाधि के धर्म, बल्कि आत्मा में कोई नाम उपाधि नहीं है, इस प्रकार से जानता है। आत्मा बल्कि इनके द्वारा लक्षित होती है, नाम रूप आदि के माध्यम से आत्मा लक्षित होती है, इस प्रकार से जानता है। ऐसे जानने वाला साधक आत्मा को जान लेता है, और जानने वाला कैसे हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। अब आगे वर्णन करते हैं। यहाँ पर वर्णन किया था 1 नंबर टिप्पणी में, तस्मात् सर्पादियों को सृग इव माला में जैसे अखिलान संपूर्ण धर्मों को, अरे जो माला में सर्पादियों के ज्ञात अवशेष न होने से, न जाने से, उसके धर्म न होने से, इस प्रकार से माला संपूर्ण सर्पादिक धर्म को व्याप्त कर लेती है। तो कहते अनवशेष सामान्य विशेष अवशेष से, शेष रूप से, अनवशेष रूप से, सामान्य रूप से व्याप्त करने वाली होने से, इस प्रकार से अर्थात तो अरे माला रूप से ही वो कैसे सर्प कैसे सत्य है, अतः रस्सी में जो सर्प है वो माला रूप सर्प रूप रस्सी रूप से सत्य है, बाकी स्वतंत्र रूप से सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से, और भ्रांति को लेकर के ही सर्प माला में आरूढ़ होता है। यदि भ्रांति नहीं हो तो माला में अथवा रस्सी में सर्प आरूढ़ नहीं होता, दिखता भी नहीं है। इस प्रकार से तो जैसे भ्रांति को लेकर के, उपाधि को लेकर के सर्प रस्सी को आवृत कर लेता है, उपाधि को लेकर के रस्सी माला में सर्प की भ्रांति हो जाती है। उसी प्रकार से उपाधि को लेकर के आत्मा में श्रोता मंत्र विज्ञाता कहलाते हैं। तो आत्मा के उपाधि धर्म में श्रोता मंत्र विज्ञाता, बल्कि आत्मा में कुछ भी नहीं। इस प्रकार से जानता है, वही आत्मा को जानता है कि आत्मा संपूर्ण उपाधियों से रहित है। इस प्रकार से तो एवं कृष्णो ही असौ स्वयं वस्तु रूपेण गृह्यमाणो भवति, एवं इस प्रकार से आत्मा स्वयं वस्तु रूप से गृह्यमाण होता हुआ, अर्थात मैं असंग कूटस्थ हूँ। ये आत्मा कैसी असंग कूटस्थ है, और जो आत्मा में श्रोता मंत्र विज्ञाता आदि जो नाम से वे तो मात्र उपाधि के हैं, प्रकार से जानता है। तो गृह्यमाण इस प्रकार जानता हुआ व्यक्ति संपूर्ण भवति, संपूर्ण हो जाता है। अब आप कहते हैं कस्मात कृष्ण इति असंख्य, किस कारण से वे संपूर्ण होता है, तो इस प्रकार से अत्र अस्मिन् आत्मनि ही यस्मात् निरुपाधिके जल सूर्य पृथ्वी वेदा आदित्य प्राणादि उपाधिकर्तः विशेषा प्राणादि कर्मज नाम अविधेया यथा उक्ता ही एते
एकम अभिन्नताम भवन्ति प्रतिपद्यन्ते। तो कहते इस प्रकार से, कहते हैं अत्र इस प्रकार से संपूर्ण होता है। कहते जी इस प्रकार से अत्र यानी अस्मिन आत्मा में, क्योंकि ऐसे जो निरुपाधिक आत्मा है जिस कारण से वे संपूर्ण होता है, ऐसा जिस कारण तस्मात् उसी हेतु से इस आत्मा निरुपाधिक आत्मा में, तो निरुपाधिक आत्मा में जैसे उदाहरण दिया, जैसे जल में सूर्य के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं। जल में सूर्य के बिंब रूप सूर्य के जो प्रतिबिंब हैं, तो जल के भीतर जो प्रतिबिंब है, तो 10,000 घड़े रखे हैं, तो 10,000 घड़े में भी सूर्य का प्रतिबिंब है, 10,000 घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब है। एक घड़े का प्रतिबिंब दूसरे घड़े के प्रतिबिंब से भिन्न है, उपाधि को लेकर के कहें तो एक प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब से भिन्न है, क्योंकि अलग अलग घड़े रखे होने से। अब कोई घड़ा बड़ा है, कोई घड़ा छोटा है, तो छोटा बड़ा प्रतिबिंब भी हो गया, है ना। तो किंतु ये प्रतिबिंब अलग अलग तो भिन्न है, किंतु वही प्रतिबिंब आदित्य में करके एक भाग को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आदित्य रूप से वो प्रतिबिंब को देखेंगे तो फिर वो भेद नहीं रहेगा, और प्रतिबिंब रूप से देखेंगे आदित्य के प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब रूप से देखेंगे तो भिन्न भिन्न है। अब वही प्रतिबिंब को जब आदित्य रूप से देखेंगे तो अभिन्नता को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जल के भीतर सूर्य के प्रतिबिंब में भेद होते हुए भी आदित्य में अभेद रूप को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक ना, आदित्य में जैसे जल के भीतर गए हुए प्रतिबिंब भेद वाले होते हुए भी, भेद से दिखते हुए भी आदित्य में अभेद को ही प्राप्त होते हैं। ये दृष्टांत हो गया। उसी प्रकार से दाष्टान को कहते हैं। तो उसी प्रकार से निरुपाधिक आत्मा में जो उपाधि को लेकर के प्राण आदि उपाधि करता शेष है, प्राण को चेष्टा करने से प्राण क्रिया सोता मन जाता, हर जीव व्यक्ति सोता मन जाता होता है प्रत्येक प्राणी में ना। तो उपाधि क्योंकि सभी में शरीर रहता ही है, तो प्रत्येक प्राणी को सोता मन विज्ञाता कहते हैं। तो प्राण आदि उपाधिकृत, प्राण आदि उपाधि के द्वारा बनाए गए विशेष थे। अमुक देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुदत्त इत्यादि जो विशेष है, वे उस आत्मा के निरुपाधिक आत्मा के प्राणादि कर्मज, प्राणादि कर्म से जन्य नाम यानी अविधेय वाच्य हो जाते हैं, नाम के द्वारा वाच्य। ऐसा जो पहले वर्णन कर दिए गए हैं, ऐसे ये सारे नाम आदि एकम अभिन्नताम निरुपाधिक आत्मा में अभिन्न